गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का नाम शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा है। दुनिया भर के देशों में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके कुल पदक तालिका में जितने भी मेडल जीतते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसकी तुलना में भारत में अगर देखें तो उस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि 23 बार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीतने का गौरव भी किसी को प्राप्त है तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ही है। और यही नहीं, अगर किसी यूनिवर्सिटी में 34 अर्जुना अवार्डीज हों, 2 द्रोणाचार्य हों, पद्मश्री अवार्डी हों, वो गौरव भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ही प्राप्त है। स्पोर्ट्स कल्चर यहां पर देखने को मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस से भी और आपके कैंपस का एक राउंड लगाने पर भी। When we were going through the campus tour today morning, we could see a lot of outdoor stadiums, still not outdoor sports facilities, gyms and all, which speaks itself that the focus is on the overall well-being of the sports person, of the students, and to create the basic sports facilities or the fitness facilities for the students of this university. फिट इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जो प्रयास किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो मैं आशा करता हूं न केवल खिलाड़ी बल्कि बाकी स्टूडेंट्स भी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और ओपन जिम्स का लाभ उठाएंगे और फिट रहने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर मैं बाकी राज्यों की बात करूं, जहां एक और मैं अपने क्षेत्र में हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, जहां से मैं सांसद हूं 4थी बार, वहां पर मैं खेल महाकुंभ हर साल करवाता हूं, सांसद खेल महाकुंभ, जहां पर लगभग 70,000 से ज्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग गेम्स का आयोजन किया जाता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है और कुछ नहीं तो कम से कम खेलों का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जाता है ताकि युवा नशे से दूर भी रहें, खेलों की सुविधा भी मिले। और इस बार के खेल चैंपियनशिप में सांसद खेल महाकुंभ में जो कैश प्राइज है वो 50 लाख रुपए के हैं, यानी कि एक संसदीय क्षेत्र में कैश प्राइज। अगर देश भर के सभी एमपीज उस दिशा में काम करें, एमएलएस काम करें, तो अपने आप में खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो सकती, बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। मैं अपना अनुभव आपसे जरूर साझा करना चाहता हूं। पंजाब की अंडर 16 टीम से लेकर अंडर 19 जोन की टीम, इनका मैं कैप्टन भी था और पंजाब पहली बार चैंपियन बनी अंडर 16 अंडर 19, और उसी साल हम रणजी ट्रॉफी भी जीते। ये सब 1990 से 92 तक हुआ। एक बैच आता है कहीं ना कहीं किसी भी गेम में, किसी भी खेल में, वो उसको आगे लेके जाता है और ये एक दूसरे के बीच में जब हेल्दी कंपटीशन होता है उसका बहुत लाभ मिलता है। We start competing among ourselves in the university, then at the district level, state level, then finally at the national level, which eventually help us to compete at the international level. But that's the healthy competition which keeps us engaged and makes us to work hard. शायद वही हमारे समय में था कि हम लोग वो करते भी थे, उसका लाभ भी मिला। लेकिन कहीं ना कहीं वो खेल की सुविधाएं स्कूल से, जिससे मैं पढ़कर निकला, दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल या बाद में दोबा कॉलेज हो, डीएवी कॉलेज हो, इन सब का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारे जो टीचर्स थे, फैकल्टी थे, वो सब बहुत बड़ा सहयोग करते थे। खिलाड़ी के नाते लगातार समय बाहर रहता था, लेकिन टीचर्स बहुत मदद करते थे कि वापस जब आए तो एक्स्ट्रा क्लासेस देकर अच्छी पढ़ाई करना, पास होना, आगे जाना, उस सब में उनकी बहुत मदद रही। हमारे समय में तो जो यहां पर पूर्व खिलाड़ी बैठे होंगे, उस समय तो क्रिकेट जैसे खेल में भी बगैर किसी बुकिंग के
जो जनरल क्लास है ट्रेन की, उसमें जाना पड़ता था 2-2 किट बैग उठा के। कई बार टॉयलेट के बाहर जो जगह होती है वहीं पर बैठ के भी रात को जाते थे, और कई बार बगैर बुकिंग के साइड पे बैठ के भी जाना पड़ता था। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है। आज के खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बहुत बदली हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, रियो ओलंपिक्स के बाद विशेष तौर पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसकी शुरुआत भी की गई, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। देश में खेलने का भी, ट्रेनिंग करने का, और विदेश में भी। और ये पूरे, इसके अलावा भी एथलीट को 6 लाख रुपया आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, यानी कि 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च, पूरा खर्च उठाने के बाद अलग से दिया जाता है। आज तक कभी देश में नहीं दिया गया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसके अलावा 3000 से ज्यादा एथलीट्स देश की अलग अलग एक्रेडिटेड एकेडमी जो हमारी साई की है उसमें खेलते हैं। उनका पूरा खर्चा एक एक खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का हम लोग वहन करते हैं। 1,20,000 रुपया उसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, यानी कि जेब खर्च उनको साल का अलग से मिलता है, यानी कि प्रति खिलाड़ी पर लगभग 6,20,000 रुपया खर्च होता है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश भर में चलते हैं, जहां पर हजारों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टॉप्स योजना पर हम लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सके। खेलो इंडिया सेंटर लगभग 1,000 हम देश भर में खोलने जा रहे हैं, जिनमें से 590 बना दिए हैं, और 15 अगस्त 2023 तक हम 1,000 सेंटर्स का अप्रूवल कर देंगे। यह भी देश में पहली बार होने जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मित्रों, सुविधाएं भी मिल रही हैं, और खेलो इंडिया लीग्स, इसकी भी हमने शुरुआत की। वुमेन लीग से शुरू किया, चाहे हॉकी हो, कुछ और गेम्स हो, और इसका सिटी लीग्स का बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर में मिल रहा है। बहुत सारी युवतियां आगे खेलने आ रही, बच्चे आगे बढ़कर आ रहे हैं, जिससे हमें नया टैलेंट बहुत मिल रहा है, और ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के काम भी आता है, और जो कंपटीशन और इवेंट्स ज्यादा खेलने हो उसका भी अवसर मिलता है। हमारे समय में हम लोग तो यहां से दिल्ली जाते थे, क्योंकि दिल्ली में क्रिकेट ज्यादा होती थी, लीग्स होती थी, हॉट वेदर लीग से लेके बाकी सब टूर्नामेंट्स होते थे। पंजाब में उस तरह का स्टेडियम तो थे, लेकिन लीग्स और कंपटीशंस नहीं थे, और खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। आप केवल प्रैक्टिस कर करके चैंपियन बन सकते, क्योंकि गेम में जो आपको परफॉर्म करना है, दैट नीड्स अ मेंटल टफनेस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।